डिस्कस करेंगे कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कैसे अटेम्प्ट करें ऑनलाइन एग्जाम में। अब तक नंबर या 60 नंबर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। कई बार आप दोनों ही लैंग्वेज अगर गलत कर दें तो पूरे के पूरे 60 मार्क्स चले गए, और अगर एक लैंग्वेज भी गलत आपने अटेम्प्ट की तो आपके 30 मार्क्स चले गए, और टाइम जाता है साथ में और खराब होता है। ठीक, समझते हैं फटाफट से और देखेंगे कि आप ऑनलाइन एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। पहले पेडागोजी क्वेश्चन करें, पैसेज करें, क्योंकि लैंग्वेज बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। आपको सीडीपी के बाद, बाल विकास के बाद सबसे पहले लैंग्वेज ही करनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का पैसेज आएगा। यही हाल इंग्लिश में होता है और यही हिंदी में। चाहे आप पेपर 1 में जाएं, पेपर 2 में जाएं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सीटेट की वेबसाइट पे हम जाते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गई मैं खाना खाने में, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाते हैं, आज बैक टू बैक सेशंस हैं आपके मेरे साथ, और इस मॉक को हम, जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम ऐसा ही आएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। लैंग्वेज चूज कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लें यहां से, तो आपको बाइलिंगुअल दिख जाएंगे बाकी सभी सब्जेक्ट। लैंग्वेज सेक्शन तो एक ही सिंगल लैंग्वेज में दिखता है। अब ये हमारे सामने सेक्शन आ गया। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि 3 सेक्शन है ऊपर, ये AAT 20, AAT 20, फिर AAT 20। ये जो ऊपर वाले सेक्शन है, इन 3 सेक्शन में, पहले सेक्शन में तो आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स है, SST है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो होंगे, वो अलग हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो लैंग्वेज 1 नजर आएगी आपको। सेकंड सेक्शन ऊपर से चूज किया तो लैंग्वेज 1 नजर आएगी। लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी, यानी दोनों ही लैंग्वेज 1 है। पेपर में क्या होता है, 4 जगह आपको लैंग्वेज नजर आती है, 2 जगह आपको हिंदी नजर आएगी, यानी हिंदी है, एक जगह पे हिंदी इंग्लिश होगी, जैसा पहले भी होता था ऑफलाइन में भी। दूसरी जगह पे इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश फिर से होगी, ठीक है। तो ये 2 जगह पे डबल आ जाती है और लोगों को लगता है कि यार ये भी इंग्लिश सॉल्व करनी थी कि वो करनी थी। अब यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना होता है। वैसे तो आपको ये बात पता होगी, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रिमाइंड करा दूं, कुछ कमेंट्स अभी भी आए हुए थे। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर लैंग्वेज 1, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों लैंग्वेज आपने सेम ले ली हो, यानी लैंग्वेज 1 ही हिंदी चूज कर ली हो और लैंग्वेज 1 ही इंग्लिश चूज कर ली हो। मतलब इस सेक्शन में जब आप जाओगे तो इन दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है आपको, दोनों नहीं करनी। कभी यहीं से उठा के इंग्लिश कर दो आप, या यहीं से उठा के हिंदी कर दो। जो आपके एडमिट कार्ड में है लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली है तो आप लैंग्वेज 1 का हिंदी का सेक्शन चूज कर लोगे। अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश ली है तो आप लैंग्वेज 1 का इंग्लिश वाला सेक्शन, इन दोनों में से कोई एक ही सेक्शन करना है। लैंग्वेज के 2 सेक्शन हैं, इनमें से कोई एक करना है। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, वहां लैंग्वेज 2 मिलेगी हमें। लैंग्वेज 2 जो भी आपने ली है वो आप चूज करेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप हिंदी भी 2 बार करें और इंग्लिश भी 2 बार करें, वो नहीं करना हमें। यहाँ पे सिंपल तरीका है कि एक बार हिंदी सॉल्व करनी है और एक बार इंग्लिश। 2 ही लैंग्वेज होती हैं। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो सेकंड नहीं हो सकती, और जो सेकंड है वो फर्स्ट नहीं हो सकती, ठीक है बात, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश ली अपने एडमिट कार्ड में तो आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 2 हिंदी आपने ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों लैंग्वेज 2 कैसे ले सकते हो। अब इसका मतलब अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी होगी या कोई और भाषा होगी। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 पहले सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हिंदी कर ली, तो अब यहां पे इंग्लिश सॉल्व नहीं कर देंगे लैंग्वेज 1 की ही। इंग्लिश जो सॉल्व करेंगे वो लैंग्वेज 2 की करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। ये मॉक टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा सीटेट की वेबसाइट पे, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समझ नहीं आया? इसमें समझने को कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। लैंग्वेज वाले सेक्शन में जाओगे, 2 लैंग्वेज के सेक्शन होंगे, जिसमें एक जगह पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिखा होगा, दूसरी जगह पे लैंग्वेज 1 हिंदी लिखा होगा। आपको अगर लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो आप हिंदी भरेंगे लैंग्वेज 1 को, अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर देंगे। एक लैंग्वेज छोड़नी पड़ेगी यहां से। आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश कर लिया तो लैंग्वेज 1 हिंदी नहीं हो सकती ना, तो ये वाला हिंदी का पार्ट आप छोड़ देंगे। दूसरे सेक्शन में जाएंगे, वहां आपने लैंग्वेज 2 हिंदी ली होगी, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको दो डबल लैंग्वेज नजर आएंगी, तो आपको अपनी लैंग्वेज पढ़नी नहीं है, आपकी लैंग्वेज 2 कौन सी है वो आप अटेम्प्ट करेंगे, दूसरी छोड़ देंगे। सेम तरीका है, क्लियर है ना ये बात। और साथ में एक तरफ से मैं तो ये कहूंगी कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक तरफ से करते जाओ। अब ये मत ढूंढो कि पहले पेडागोजी पूरा ढूंढ के आगे पीछे करोगे, उससे अच्छा है कि एक तरफ से अगर पैसेज दिख रहा है तो फटाफट से करते जाओ, बस टाइम का ख्याल रखो, है ना। एक तरफ से 1 से 30 तक कर दो, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा पैसेज को नहीं देने, दोनों पैसेज को, ठीक है। 10-10 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। बाकी के 10 बचे हुए मिनट में 15 नंबर की पेडागोजी आप सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी की या इंग्लिश की। तो 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को देने नहीं है, और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सॉल्व करो, क्योंकि आप ज्यादा आगे पीछे करोगे तो या तो कोई क्वेश्चन छूट जाएगा या फिर आपका टाइम ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा। तो आप 1 से 30 तक लगातार कर दो। सीडीपी बाइलिंगुअल होगी, ईवीएस बाइलिंगुअल होगा, आपका मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल होगा, एसएसटी बाइलिंगुअल होगी, साइंस एंड मैथ्स बाइलिंगुअल होगा,
यहां से आप लैंग्वेज चेंज कर पाओगे, जैसे मैं दिखा भी देती हूँ। यहां से इंग्लिश में अभी मैंने पढ़ा तो ये क्वेश्चन आया, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। अगर इसी को मैं यहां से चेंज कर दूं हिंदी, जो कि आप अपने कंप्यूटर में कर पाएंगे, तो आपको ये हिंदी में नजर आ जाएगा। तो बाइलिंगुअल होगा, बस लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल हो ही नहीं सकते ना, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश में होगी या तो हिंदी में होगी। इतनी सी बात है। कोई और दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। इंग्लिश अगर फर्स्ट लैंग्वेज है तो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज अटेम्प्ट करेंगे और हिंदी को सेकंड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि लैंग्वेज 1 वाले ही दोनों को सॉल्व कर दें। मेन मुद्दा ये है कि जब आप लैंग्वेज सेक्शन पे गए हैं तो 2 लैंग्वेज दिखेंगी, दोनों सॉल्व नहीं करनी, इन दोनों में से एक करनी है। फिर दूसरे सेक्शन में जाओगे तब दूसरी करनी है, ठीक। तो दोनों लैंग्वेज अलग अलग सेक्शन में जाके सॉल्व करनी है। लैंग्वेज 1 ली है कौन सी और लैंग्वेज 2 ली है कौन सी, उसके आधार पे आप सॉल्व करेंगे। इतनी बात हमें क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही है तो बताओ, फटाफट से बताओ, आंसर करो। नहीं हो रही ना ये बात समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है? जो पेपर कैंसिल हुआ है उसकी डेट जल्दी आ जाएगी, जब भी आएगी हमें पता लग जाएगा सीटेट की वेबसाइट से। टेंशन लो मत, पढ़ाई करो अपनी जम के, जो आपके हाथ में है उसको ठीक से रखो। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही छोटी सी बात थी।